आज हम आपको क्लास 12 में हिंदी विषय में संस्कृत खंड के तृतीय पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम का गद्यांश तीसरा गद्यांश 3 जो है वो पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 2 गद्यांश पढ़ा दिए थे। लिखा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। बताया गया है कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच्च वर्तते। बताया गया है कि तस्य गद्य पद्य यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य की क्षमता अद्वितीय और कानों को प्रिय लगने वाली है, कानों को प्रिय लगती है। किम बहुना क्या अधिक चरित्र निर्माणार्थम यादृशी शत प्रेरणा संस्कृत वाड्मयम ददाति न तादृशीम किंच दयंत। बताया गया है कि क्या अधिक किम बहुना क्या अधिक चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा या जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य कोई साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्यम वर्तते नान्यत्र तादृशी। बताया गया है कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसी अन्य कहीं नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च नेके गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। दया दान और लिखा है शौचम। शौचम मीन्स होता है पवित्रता। पवित्रता। औदार्य मीन्स उदारता। अनसूया मीन्स होता है ईर्ष्या या ईर्ष्या से रहित। क्षमा और अनेक गुण इसी साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। सज्जायन्ते मीन्स होता है उत्पन्न। होते हैं। क्या बताया गया कि दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या से रहित क्षमा और अन्य गुण इसी साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवि भवभूत्यादियों महाकव्यों स्वकीय ग्रंथ रत्नय अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। बताया गया कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति महाकाव्य भास भारवी और भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते अपने श्रेष्ठ ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमा सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वतंत्रस्य। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमा सम्माननीया वंदनीया। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय। कैसी है? माता के समान सम्माननीय आदरणीय और पूजनीय है। यतो भारत मातु और भारत माता की स्वतंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वच्च संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्नोत। यानी क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन है।
सभी भाषाओं में प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ है। ततः सुश्रुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि सभी भाषाओं में देववाणी यानी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य है, अर्थात अलौकिक है। इस तरह आपका ये पूरा पाठ जो है कंप्लीट होता है। इसे लर्न करिए, जो ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं।